हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नरेश और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल गणित विद्या। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं विषय गणित और कक्षा है 10वीं। जो वर्कशीट नंबर है हमारी 6। थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं, छोटा सा, ठीक है जी, ठीक। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला वो है वृत्त संबंधित पद और प्रमेय। जो वृत्त होते हैं, जो सर्कल होते हैं, उसके बारे में हमें पढ़ना, उसकी कुछ प्रमेय हैं उसको भी हमें समझना है आज की टॉपिक के अंदर। तो मैं नॉर्मली आपको पहले बता देता हूँ कि वृत्त क्या होता है। एक ये सर्कल है, जो सेंटर में जो बिंदु होता है वो उसे हम केंद्र बोलते हैं या सेंटर कहते हैं, ठीक है जी। और जो वृत्त को दो हिस्सों में बांटता है उसे हम व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? व्यास, ठीक है। और जो इसका आधा होता है उसे हम कहते हैं त्रिज्या। ये बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए। चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो, जहाँ लिखा हुआ है एक तल पर उन सभी बिंदुओं का सम है जो तल के एक स्थिर बिंदु से स्थिर दूरी पर स्थित हो, एक वृत्त कहलाते हैं, ठीक है। एक कोई तल है, उस पे स्थिर पॉइंट है, ठीक है। स्थिर बिंदु से समान दूरी, जो ये दूरियां हैं क्या है? समान है, ठीक है, ठीक है। और इस बिंदु को क्या कहेंगे? केंद्र कहेंगे। और ये जो बनेगा हमारा वो क्या बनेगा? सर्कल, मतलब वृत्त बनेगा, ठीक है जी। अभी देखो क्या लिखा हुआ है, स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। जो स्थिर बिंदु होता है उसे हम वृत्त का केंद्र कहते हैं। स्थिर दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। जो स्थिर दूरी है, देखो मैं बताता हूँ, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, उसे हम त्रिज्या कहेंगे, उसे हम वृत्त की त्रिज्या कहेंगे। केंद्र और वृत्त पर स्थित बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड कहते हैं, ठीक है। जो त्रिज्या है वो क्या करता है? वो केंद्र को और वृत्त को मिलाने वाले रेखाखंड को त्रिज्या कहते हैं। क्लियर? समझ में आया होगा आई होप आपको। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं इसके बारे में। देखो चाप क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वो समझना में। चाप वृत्त पर दो बिंदुओं के बीच के भाग को चाप कहते हैं। जैसे मान लो ये जो रेड रेड दिख रहा है, ये आपको चाप है, ठीक है। जैसे कि मैं बता देता हूँ आपको, 2 मिनट। एक हमने एक सर्कल खींचा, ठीक है। यहाँ मेरे पास कोई ए पॉइंट है और यहाँ मेरे पास कोई बी पॉइंट है। यहाँ मैं कलर चेंज कर लेता हूँ उसका थोड़ा सा, ठीक है, ओके, ठीक है। और जो ये वाला ए से लेके बी तक की जो ये दूरी है, ठीक है, ये भाग है, इसी को हम क्या कहेंगे? चाप कहेंगे, ठीक है। ये हमारा चाप हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं जीवा। वृत्त के एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा कहलाता है, ठीक है। सिंपल सा पॉइंट है, ठीक है। सिंपल सा पॉइंट कैसे? जैसे ये वृत्त है तो यहाँ एक सेंटर है, ये जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु को और मिलाएंगे, इसे सब कहेंगे जीवा, ठीक है। इसे कहते हैं जीवा, और इंग्लिश में हम इसे आर्क कहते हैं, ठीक है। और जो सेंटर से होके जाती है उसको हम डायमीटर या व्यास कहते हैं, जो अभी हमें नेक्स्ट पढ़ना है। नेक्स्ट में हमें क्या पढ़ना है? मिलाने वाला रेखाखंड जीवा कहलाता है। चित्र में ए भी एक जीवा है। जो यहाँ दिख रहा है, एक मिनट में यहाँ दिखा देता हूँ आपको। जो आपको ये भी दिख रहा है, जो ए और बी, ये नीचे वाला जो पार्ट दिख रहा है, जो भरा हुआ पार्ट नहीं, जो बाहर वाला पार्ट है, ये हमारा क्या है? जीवा है। अब आगे बढ़ते हैं। केंद्र से गुजरने वाला जीवा व्यास कहलाता है। जो केंद्र से गुजरता है, अगर मैं इसको पूरा मिला दूं तो ये हमारा क्या होगा? ये मान लो सी और डी, ये हमारा क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा, मतलब डायमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं त्रिज्याखंड के बारे में, ठीक है। तो चाप के दोनों सिरों को केंद्र से मिलाने वाले त्रिज्याओं और चाप के मध्य क्षेत्र को त्रिज्याखंड कहते हैं। मतलब जो ये वाला क्षेत्र बनेगा, एक सर्कल है हमारा, वृत्त है, और ये दो त्रिज्याओं से मिलके और जीवा, ये हमारे जीवा है, से मिलके जो बनता है, जो क्षेत्र बनता है, उसको हम त्रिज्याखंड कहते हैं। तो ये वाला जो ये वाला क्षेत्र है हमारा, ये हमारा क्या है? त्रिज्याखंड है। नेक्स्ट देख लेते हैं वृत्तखंड के बारे में। जीवा और चाप के मध्य क्षेत्र को वृत्तखंड कहते हैं। तो अब देखो, जीवा ये है और चाप हमारी ये, दोनों के बीच में जो बन रहा है उसे हम क्या कहेंगे? वृत्तखंड कहेंगे। ये हमारा क्या है? वृत्तखंड है, ठीक है जी। अब कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, उसको हम समझ लेते हैं अच्छे से। थ्योरम क्या कहती है? पहली फर्स्ट थ्योरम कहती है हमारी कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंकित करती हैं। देखो, जो वृत्त की बराबर जीवाएं, देखो यहाँ मैं यहाँ थोड़ा जूम कर देता हूँ, थोड़ा और जूम कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो बेटा, जीवा मेरी कौन सी होंगी? ये ए बी, ये वाली जीवा ए बी और पी क्यू, ये दो जीवा है। तो ये वृत्त के जो केंद्र है,
इन पे क्या समान कोण अंकित करें, मतलब समान एंगल बनाएंगे, ठीक है जी। और इसका उल्टा भी ठीक है कि अगर कोई समान एंगल बनाती है तो उस वृत्त की जीवाएं बराबर होती हैं। अब तो पढ़ लेते हैं। विलोम क्या कहती है इसके, यदि एक वृत्त की जीवाएं द्वारा केंद्र पर अंकित कोण बराबर है, जो ये वाले कोण होंगे, ये वाले कोण क्या बराबर होंगे, तो जीवाएं भी बराबर होंगी, तो ये और इसकी लेंथ क्या होंगी, बराबर होगी। क्लियर है। दूसरा देख लेते हैं। एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। देखो एक केंद्र है, ये सेंटर, यहाँ से एक लंब डाल देंगे हम, परपेंडिकुलर डाल देंगे तो ये दो भागों में बांट देगा, ठीक है। मतलब मैं समझाने के लिए आपको एक समझा देता हूँ ऐसे, ठीक है। ये सेंटर है मेरा और ये मेरी कोई जीवा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ लंब डालूंगा तो ये मुझे दो हिस्सों में बांटेगी। कौन कौन से दो हिस्सों में बांटोगे, देखो एक ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा, ये दोनों हिस्से क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है जी। इसका विलोपन भी सीधा होगा, मतलब विलोपन मतलब उसका उल्टा भी। एक वृत्त के केंद्र के जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। इसका उल्टा भी ठीक है, अगर ये दोनों बराबर होंगे तो ये हमारा क्या होगा, लंब होगा, ठीक है। दूसरा भी क्लियर है। तीसरा देख लेते प्रमेय या थ्योरम। तीसरी प्रमेय क्या कहते हैं बेटा, तीसरी प्रमेय में कहता है एक वृत्त की, ब्रैकेट में लिखा हुआ है, या सर्वांगसम वृत्तों की। सर्वांगसम वृत्त क्या होती है, जिसकी कोण और भुज बराबर होते हैं, ठीक है। दो त्रिभुज सर्वांगसम कब होते हैं, जब उसके कोण और भुज बराबर होते हैं, ठीक है। क्या लिखा है, एक वृत्त की सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं केंद्र से या केंद्रों से समान दूरी पर होते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा क्या कह रहा है कि देखो एक वृत्त है, एक वृत्त की बराबर जीवाएं, देखो ये जीवाएं जो हैं, दो जीवाएं हैं, ये बराबर है, ठीक है, समान दूरी पर होती हैं, ठीक है, केंद्र से समान दूरी। अब यहाँ से कोई दूरी नापेंगे, यहाँ से इतनी हो, यहाँ से, तो ये दोनों क्या होंगे, समान दूरी पे होंगी, तो जी ये क्या होंगी, समान दूरी पे होंगी। इसका विलोपन भी सिद्ध है हमारा कि एक वृत्त के, क्या लिखा है इसमें, एक वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ, समान दूरी का मतलब होता है समदूरस्थ होता है। समान दूरी का मतलब क्या है, समदूरी, जीवाओं की लंबाई समान होती है, तो अगर समदूरस्थ होंगी तो ये जो जीवाएं बनी है ये दोनों क्या बराबर होंगी, ठीक है जी। थर्ड वाला पॉइंट देख लेते हैं। थर्ड में क्या कहता है, एक चाप द्वारा केंद्र पर अंकित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंकित कोण का दुगुना होता है, ठीक है। और नोट, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। जो अर्धवृत्त बनेगा हमारा, अर्धवृत्त ऐसा बनता है, ठीक है, और इससे जो बना कोण बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। अब इसमें पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं क्या कह रहा है। क्या कह रहा है, एक चाप द्वारा केंद्र, एक दो चाप कौन सी हमारी, आप बताओ चाप मेरी कौन सी है, देखो चाप कौन सी होगी आप बताओ मुझे, ठीक है। चाप मेरी ये होगी, ये चाप होगी, ठीक है। एक चाप द्वारा केंद्र पर अंकित कोण, केंद्र पर अंकित कोण, ये अंकित कोण है, अंकित कोण वृत्त के शेष भाग, वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु, यहाँ कोई बिंदु ले लेते हैं, बिंदु, किसी बिंदु पर अंकित कोण का दुगना होता है। मतलब यहाँ कुछ भी, मतलब समझ में नहीं आया तो ये समझो, अगर यहाँ कुछ भी एंगल होगा, मतलब यहाँ कोई 50 डिग्री है तो ये मेरा 100 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, इसका दुगना हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं फोर्थ वाला, कि यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के युग्म का योग कितना है, सम्मुख कोण ये होंगे, ये और ये, इन दोनों का युग्म का योग कितना है, 180 है। तो चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। तो कौन सा चतुर्भुज कहलाएगा, चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा अगर उसके सम्मुख कोणों के एक युग्म का योग, मतलब आमने सामने जो सम्मुख कोण है इन दोनों का योग कितना, 180 हो जाएगा, तो वो क्या चक्रीय चतुर्भुज जाएगा। अब यहाँ देख लो, पढ़ लेते हैं। एक चतुर्भुज ABCD चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है यदि इसके चारों शीर्ष एक वृत्त पर स्थित है। देखो चक्रीय चतुर्भुज दूसरा तरीका भी क्या है, अगर मैं यहाँ बना देता हूँ आपको थोड़ा सा कलर चेंज करके, ठीक है। अगर कोई एक चतुर्भुज बना हुआ है, ठीक है, अगर इसके सम्मुख कोण ये और ये कोण, इन दोनों का योग 180 डिग्री है, तब भी हमारा क्या है, चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा। और अगर एक सर्कल के अंदर बना हुआ है और इसके चारों कोण, चारों शीर्ष हमारे सर्कल के को टच कर रहे हैं, तो वो भी हमारा चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा, ठीक है जी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। वो 6 वाली थ्योरम देख लेते हैं। एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। जो वृत्तखंड होता है, जो एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, जैसे A = B। देखो जी मैं बता देता हूँ आपको, ये हमारा सर्कल है, ठीक है जी। अब यहाँ देखो वृत्तखंड बना हुआ मेरे पास, ये देखो ये वृत्तखंड है, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये वाला भी एंगल ले लिया और यहाँ से ये वाला भी एंगल ले लिया,
तो ये जो एंगल बनेंगे ये दोनों क्या आपस में बराबर। नहीं आया समझ में तो यहाँ देखो, यहाँ मैं थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ, इससे आसान में आएगा आपको। ठीक है, क्या कह रहा है, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। देखो एक सर्कल है, ठीक है जी, ये मेरा क्या वृत्तखंड है। अगर मैं क्या करूँ, अगर मैं यहाँ से एक ये वाला एंगल बना दूँ और यहाँ से एक ये वाला एंगल बना दूँ, तो जो ये दो एंगल बनेंगे ये दोनों एंगल क्या आपस में बराबर होंगे। क्लियर है, ठीक है। अब इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमें करने हैं, अभ्यास के लिए क्वेश्चन दे रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा मैंने बताया था व्यास कहलाता है या डायमीटर कहलाता है। दूसरा, वृत्त और चाप के मध्य क्षेत्र को वृत्तखंड कहते हैं। देखो एक वृत्त है, वृत्त की चाप, ये देखो ये वाली चाप, ये चाप हो गया और ये हमारी जीवा हो गया। देखो ये मेरी चाप है, ये जीवा है, और इसके बीच का हिस्सा, इसका बीच का हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा क्या कहलाएगा, वृत्तखंड कहलाएगा। ठीक है जी। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, त्रिज्यखंड चाप के दोनों सिरों को केंद्र से मिलाने वाले त्रिज्याओं और डैश के मध्य क्षेत्र होता है, चाप के मध्य क्षेत्र होता है। ठीक है, जो त्रिज्याखंड होता है क्या होता है, त्रिज्याखंड ऐसा बनता है ना। ठीक है, ये क्या है, ये चाप और त्रिज्याओं से मिलके बनता है, चाप मतलब आर्क से मिलके बनता है। ठीक है, फोर्थ वाला देख लेते हैं, दी गई आकृति में BOC एक वृत्त का व्यास है। देखो दी गई आकृति में ये BOC एक वृत्त का व्यास है, जहाँ AB और AC बराबर है, ये दोनों बराबर है। तो एंगल ABC, देखो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल मैं यहाँ बना देता हूँ, जो ABC, जो ये वाला एंगल है वो किसके बराबर होगा, इसके दूसरे वाले एंगल के बराबर होगा। यहाँ क्या एंगल है, एंगल ACB के बराबर होगा। आगे देखो, यदि सर्वांगसम वृत्त की जीवा AB और CD केंद्र पर बराबर कोण अंकित करती हैं, अगर केंद्र पर बराबर कोण अंकित करेंगी तो क्या होंगे, तो वो जीवा भी बराबर होंगी, वो जीवा भी बराबर होंगी। सेम चीज़ देख लेते हैं छठे वाले में, कि एक वृत्त AB और CD वृत्त केंद्र O वाले वृत्त की दो बराबर जीवाएं। एक ये वृत्त है हमारा, देखो AB और CD दो जीवाएं हैं वृत्त की। ठीक है, जिसमें AOB यहाँ हमारा, देखो यहाँ हमारा 80 डिग्री बन रहा है, यहाँ हमारा 80 डिग्री बन रहा है। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ तो आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है जी। अब देखो बेटा, यहाँ हमारा 80 डिग्री बन रहा है, तो मैंने बताया था जब जीवाएं बराबर होंगी तो केंद्र पर समान कोण अंकित किए तो यहाँ भी 80 होगा। तो इसका आंसर नेम क्या है, COD कर सकते हो। ठीक है, या 80 लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या पूछा, एंगल COD = 80 डिग्री। ठीक है जी, ये आपको मैंने पूरा सॉल्व करा दिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गणित विद्या। बाय, टेक केयर।